गाँव रामपुरवा अपनी सादगी और अपनापन के लिए जाना जाता था। हर सुबह जब सूरज उगता, खेतों में लहराती फसलें और पगडंडियों पर चरवाहों के गीत गाँव को एक अलग ही रौनक देते थे। गाँव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं जो अब सूख चुका था। लोग कहते थे, अब इसका क्या काम, हैंडपंप और मोटरें हैं न। पर दीनू काका, गांव के सबसे बूढ़े किसान, रोज सुबह वहां दिया जलाते और पानी डालते थे। कोई पूछता, काका, सूखे कुएं में पानी डालने से क्या होगा? वे बस मुस्कुराकर कहते, जिससे कभी पिया हो उसे सूखने नहीं देना चाहिए, चाहे वो कुआं हो या रिश्ता। और फिर गांव के दूसरे छोर पर, जहां शांतिपूर्ण जीवन की धड़कनें सुनाई देती थी, वहीं दीनू काका का घर था। दीनू काका, जो अपनी उम्र और मेहनत से झुकी कमर के बावजूद खेत में काम करते रहते थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी तैरती रहती थी। उनकी उदासी का कारण था उनका बेटा शंभू। शंभू शहर में अच्छी नौकरी करने चला गया था। वह हर महीने गांव पैसे भेज देता था, जिससे घर का खर्च आसानी से चल जाता था। लेकिन वह कभी घर आने का वक्त नहीं निकाल पाता था। जब भी दीनू काका फोन पर उसे गांव आने को कहते, तो शंभू का एक ही जवाब होता, गांव में रहकर क्या मिलेगा? यहाँ शहर में कमाई भी है और सुविधाएं भी। शंभू को लगता था कि गांव में सिर्फ पुरानी सोच और गरीबी है। उसे अपने माता पिता और गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध ज्यादा पसंद थी। दीनू काका का मन अक्सर भारी हो जाता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि जिस बेटे को उन्होंने अपने हाथों से पाला पोसा, वह आज उनसे इतना दूर क्यों हो गया है। उन्हें सिर्फ शंभू का पैसा नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी चाहिए थी, उसका साथ, उसकी बातें, उसके चेहरे पर गांव की मिट्टी की खुशी। लेकिन शंभू अपनी दुनिया में खोया हुआ था और दीनू काका अपने अकेलेपन में। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि पूरे गांव की जान सूख गई। आसमान से एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के तालाब सूख गए, उनमें दरारें पड़ गईं और उनकी तलहटी में सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई देती थी। नहरें फट गईं और खेतों की उपजाऊ मिट्टी बंजर जमीन में बदल गई, जिस पर फसल की उम्मीद करना भी बेमानी था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, उनके कंठ सूख रहे थे और आंखों में चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई थीं। ऐसे मुश्किल समय में, जब हर कोई बस आसमान की ओर देख रहा था, तभी एक दिन गांव में खेलते हुए किसी बच्चे ने मासूमियत से कहा, दादी, मुझे प्यास लगी है। क्या हम उसी सूखे कुएं के पास नहीं जा सकते, जिसके बारे में लाला बाबा बताते हैं? शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। बच्चे की इस बात ने, अनजाने में ही सही, सबकी सोच को एक नई दिशा दे दी। लाला बाबा के उस पुराने सूखे कुएं की बात, जो मोहन ने पहले भी उठाई थी, अब अचानक से सबके मन में कौंध उठी। शंभू ने गांव में नई तकनीक से कृषि कार्य शुरू किया। कुएं से पानी निकालकर उसने सिंचाई का नया तरीका अपनाया। धीरे धीरे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग कहते,
पुराना कुआं फिर से जिंदा हो गया। दीनू काका मुस्कुराए और बोले, कुआं नहीं बेटा, रिश्ते जिंदा हुए हैं। कहते हैं आज भी रामपुरवा में अगर कोई नया कुआं खोदना शुरू करे तो लोग पहले दीनू काका के पुराने कुएं का पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं, विश्वास की विरासत है।